जो देख रहे हैं आज की तारीख में देश में, वो लग ऐसे रहा है कि शायद हम जिस ढंग से आज बातचीत कर पा रहे हैं, खुल के बात कर पा रहे हैं, कि ये ज्यादा देर तक हमें और मौका नहीं मिलेगा। बहुत तेजी से हमारी सोच में भी उतना नहीं है जितना तेजी से देश के हालात गड़बड़ा रहे हैं। जहां तक धर्मों के आपसी संयोग की, प्यार की, कम्युनल हार्मनी की बात का सवाल है। ये बातें, चिंताएं उस वक्त भी थी, भीमराव अंबेडकर साहब के वक्त भी थी। उन्होंने खुद देखा कि क्या हुआ देश में, सबके सामने ही हुआ सब कुछ। तो जब एक बार देश को धर्म के आधार पर बांट करके तीन देश बन ही चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ भी इतने जानी और माल का नुकसान, जान का नुकसान करने के बाद भी हम सीखना क्यों नहीं चाहते। ये बड़ी अजीब बात है कि एशियाटिक सोसाइटीज में इन जनरल और भारत में तो खासकर ये गुरुआं पीरां पैगंबरां का देश, जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान सीधा ही जैसे राज करता हो। लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं जो हालात नजर आ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी की जो डिवीजन इस तरीके से है कि वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है। देखो, मैं आज दो जगह अलग अलग फंक्शन अटेंड करके आया हूँ। सुबह हम गए भीमराव अंबेडकर के अम्बेडकर भवन में मोहाली में, वहां पॉलिटिकल लोग, एमएलए जो दलित हैं आए हुए थे। तो मेरा सीधा सीधा मैसेज उनको यही था कि देखो, बड़े साल हो गए मुझे, 20 साल तो हो गए, मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। ये बिल्डिंग पहले बैठने के लायक नहीं थी, आज इसमें तकरीबन 40 पंखे चल रहे हैं। आप भी बड़े सुंदर सुंदर कपड़े प्रेस करा के, सुंदर सी पगड़ी पहन के, जूते पॉलिश करके आके बैठ गए हो। क्या ये हम रिचुअल करने आते हैं, जहाँ भीमराव अंबेडकर साहब, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जिनके लिए रिजर्वेशन हुई थी, तो उनको कुछ ड्यूटी दे के गए थे या कुछ करने के लिए कि ये लोग अलीट लोग लीडरशिप प्रोवाइड करें। तो अब तो हमें 100 कुर्सी भरने के लिए भी मुश्किल आ रही है। तो ये देश के इतनी बड़ी गिनती में दलित भाईचारा है, उस पर तो हम, उनके पास तो हमारी आवाज पहुंचती नहीं। हम एक और क्लास बन गए हैं और एक बहाने से इकट्ठे हो जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन वो जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारा समाज निपीड़ा है अभी भी, उसकी ना तो ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं, ना उसको हम किसी तरीके की राहत देने की, जो हमारा लीडरशिप रोल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए था, उसकी तरफ कोई हमारी तवज्जो। उसके बाद, क्योंकि आज बैसाखी का दिन भी है, आज के दिन ही सिक्खी में भी एक बड़ी परंपरा है। गुरु नानक देव जी ने पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक कि जात पात नहीं होना चाहिए। आप गुरु नानक देव जी ने कहा कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ बड़े से करी। सो कहते मैं तो सबसे नीची जात के साथ खड़ा। और आप जानते होंगे शायद कि हमारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जो होली बुक है, उसमें गुरु रविदास हैं, कबीर हैं, फरीद हैं, हर किस्म के मजहब के, यानी जिनको आज की कैटेगरी में एससी, ओबीसी, मुस्लिम सब लोग कहते हैं, सबकी जो मानववादी विचार, जहाँ समतावादी विचार है, जहाँ बराबरता चाहिए, जहाँ लोग इंसाफ चाहिए, तो वो सारे विचार उसमें हैं। लेकिन सिखिज्म में भी जो जाति से पूरा मुक्त होना चाहिए था अभी तक, वो कोशिश नहीं हुई। इस्लाम में भी जाती है, क्रिश्चियनिटी में भी जाती है, सिख में भी जाती है। तो बुद्ध से लेके कितनी कोशिशें हुई है अभी तक कि हमारा ये जाति मुक्त हो, वो तो हुआ नहीं। हम किस तरीके से वर्टिकली डिवाइड रहते हैं लगातार, उससे नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारे सामने वर्टिकल स्प्लिट की बात है, जो कम्युनल हार्मनी की आज की हम बात कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खतरा, ये पहले वाला खतरा
जो है समाज को कमजोर करता है। जातिगत जो आपसी डिफरेंसेस रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, मार्जिनलाइजेशन, ये सारे, वो तो हम कुछ ज्यादा राहत दे नहीं पाए। गांव गांव में अभी उसी तरीके से पसरा हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन ये जो नया है, चला है पिछले 5-6 साल का, वो ये है कि अब हमें यहाँ तो राम राज्य के नाम से हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उसके लिए जो तौर तरीके हैं, मैं जैसे शुरू में कहा कि सीखा नहीं। पाकिस्तान और पंजाब का, जो पंजाब डिवाइड हुआ है, इसमें बाकी को तो कुछ कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। क्यों देखो तो जो असल में डिवीजन जो हुई है, वो इंडिया की उस किस्म की डिवीजन नहीं हुई है। ये तो बंगाल की डिवीजन हुई है, तो पंजाब की डिवीजन हुई। तो इसलिए इसमें जो सबसे बड़ा तो 10 लाख के करीब लोग मारे गए। ये छोटा ब्लड शेड नहीं है। पंजाब बड़ा हिस्सा करीब देखें कि 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन पंजाबी पाकिस्तान में चले गई धर्म के नाम से। 3 करोड़ पंजाब में है, तकरीबन 3.25 करोड़। 1 करोड़ या उससे थोड़ा कम आप बाकी जगह भी देख सकते हैं, दुनिया में फैली है, भारत में फैली है। तो कुल मिला के 14-15 करोड़ ये लोग हैं जिसको बंट गए। तो एक बार अय्यर साहब आए थे पंजाब में, तो वो बोल रहे थे कि कहते अगर पुराना पंजाब होता तो मैं अटक से दिल्ली के तर्क को देखता, अनडिवाइडेड पंजाब जो है, तो इस वक्त तकरीबन 130 एमपीज पंजाब से होते। आप दूसरी तरफ देखिए कि अगर बंगाल का नहीं बांटा होता, बंगाली शक्ति कितनी बड़ी इस देश में होती। बंगाली एक अपना इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है उनकी, एक अपना बहुत अहमियत है देश के लिए भी, सभ्याचार के लिए भी, हमारे विचारों के लिए भी। उनको भी काट दिया। तो हम, जो हमारा नुकसान, सांस्कृतिक नुकसान, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नुकसान उस राजनीति की वजह से हुआ, तो हम क्यों नहीं सीखते अभी भी कुछ। तो ये जो एक तरफ हॉरिजेंटल डिवीजन तो थी ही है, जो हमने सदियों से साथ लेके चले, अब एक अपनी ओर से हम और इम्पोज वर्टिकल डिवीजन धर्मों के नाम से, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम से चला रहे हैं। बड़ा दिल तो दुखी होता है, लेकिन दुखी होने से तो कुछ होगा नहीं। कोई पॉलिटिकल एक्शन करना पड़ेगा, कोई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलानी पड़ेगी, कुछ जैसा प्रॉब्लम है, ऐसा जैसा कोई किसी को डॉक्टर के पास जाओगे, जो बीमारी है ऐसा ही इलाज करोगे तो आराम आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो मुझे मुझे ये लग रहा है, मैं तो चिंतित हूं सच में, कि जिस ढंग से पहले भी हिंदू महासभा थी, पहले भी वीर सावरकर जहां और सारा वो सपने लिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र में सत्ता में आने के बाद जिस किस्म की प्रोटेक्शन के अंडर ये सारा चल रहा है, आपने दिल्ली में वो देखा, राजा राम क्या नाम है आदमी का जिसका गौशाला या गाय गाय पाली हुई थी, पकड़ के 5 आदमी आते हैं दिल्ली में, उस राजधानी में, कहते हैं कि यहाँ गौ मांस बेचा जाता है। अरे भाई, किसी ने देखा, किसी ने खरीदा, किसी ने खाया? कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। आप किसी को भी बोल दो, मुझे बोल दोगे कल को कि आप ये कर रहे हैं अभी, इसलिए हमने आपको मारना। ये तो शेर और भेड़िए वाली बात हो गई। जिस तरीके से उसकी वाइफ और उसके बच्चे, वो गाय के मीट के नाम पर उसको मारा गया, और जिस तरीके से पुलिस साथ मिलती है इन दंगाइयों के साथ, क्या नतीजा निकलेगा? क्या कितनी देर तक हम लोग इसको बर्दाश्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, जहां चिंता करते रहेंगे? मुझे लगता है कि हर रोज कम्युनल टेम्परेचर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अपने कर्नाटका में देख रहे हैं 50% हिंदी स्पीकिंग एरिया है, कभी लैंग्वेज का आ जाता है। होम मिनिस्टर ही बोल देते हैं कि सारे देश में हिंदी चाहिए। भी जिनको हिंदी प्यारी है उनको हिंदी प्यारी है, जिनको उर्दू प्यारा है, जिनकी माँ बोली उर्दू है, वो उर्दू है। क्यों आप नया नया काम, 22 भाषा है तो 22 किस्म के लोग हैं यहाँ, तो अच्छे लगते हैं। अब सबको हिंदी बोलने लगा दोगे तो कैसे लगे, बोर हो जाओगे आप। तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो
ये चीज बर्दाश्त क्यों नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आ रही। हम एक अलग सिविलाइजेशनल प्रोसेस के प्रोडक्ट हैं, हमारी एक अलग हैसियत है, हमारी एक अलग किस्म की सहनशीलता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन। अब पीछे सीए का शुरू किया था जब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो पहली बार चंडीगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी रैली हुई, 10-10 हजार लोगों की रैली, और मस्जिद के सामने हुई और सब पंजाबी उसमें शामिल थे। पहली बार हम मस्जिद में लंगर खाने के लिए उनके साथ बैठे। मस्जिद को बाहर से तो देखते थे, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि अंदर में जाते हैं कैसे हैं, क्या होता है। हालात ऐसे हैं कि हमें एक दूसरे के नजदीक आने के बगैर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है, हम वहां भी गए, वहां लंगर भी लगाया था, आपको याद होगा कि शीन बाग में, वहां भी जाके बोल के आते थे। तो देश में बहुगिनती और ये जो माइनॉरिटीज है, उनके बीच में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी, खासकर इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन के बारे में भी बोलते तो हैं। आप जानते हैं कि जो आरएसएस का एजेंडा है, पंच ऑफ थॉट्स जो लिखा हुआ है, आपने बहुत सारों ने देखा होगा, मैं भी देखा है। तो उसमें जो लिखा है कि 3 दुश्मन है, एक लेफ्ट है, एक क्रिश्चियन है, और एक है मुस्लिम है। सिख को अपना एक सेक्ट समझते हैं ये तो हमारे अपने हिंदू ही हैं, दाढ़ी वाले पगड़ी वाले हिंदू हैं। बुद्धिस्ट को भी अपना इंडिजिनस मानते हैं, उनको उतना बाहरी नहीं मानते। तो कहना ये चाहते हैं, ये जो बाहरी धर्म है उसके नाम से जो यहाँ जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है, ये बाहरी कैसे हो गए? यहाँ के लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, वो यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं, और सारी दुनिया में ये हुआ है, कोई भारत में अलग से तो नहीं हुआ है। हमारे पर राज किया है भाई, राजा राजियों ने राज किया है, और कोई भी राजा था उसका कोई तो धर्म था ही, लेकिन ऐसा तो राज नहीं था कि वो सिर्फ इस्लामिक ही राज था। उसमें उनके जर्नैल जो है हिंदू भी थे, महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल भी अलग अलग किस्म के थे, वो तो राजे थे। अब इसको कहोगे हमारे पर किया, अब हमारा टाइम है। और जिस किस्म के बहुत देर से चल रहा था, आज से मैं 35 साल पहले की बात करता हूं, मैं गोवा में था, तो वहां पढ़ाता था गोवा यूनिवर्सिटी में। एक मेरा क्रिश्चियन दोस्त था, वो आया, बेचारा बड़ा सिंपल था, वैसे था तो ग्रेजुएट। कहता मंजीत बहुत बड़ी खबर लेके आओ। मैं क्या? कहता जब देश आजाद हुआ तो इंडिया में सिर्फ 4 मुस्लिम फैमिली थी। मैं फिर? कहता अब वो 30% हो चुके हैं, अब बहुत जल्दी 51% हो जाएंगे। वो गोवा में किसी आरएसएस के दुकान पे गया, सेल्समैन था, दुकान में किसी ने पट्टी पढ़ा दी होगी, वो बहुत सिंपल था, तो मेरे से आके ये चिंता प्रकट कर रहा था। ये जो परनीशियस पॉइजनस प्रोपेगेंडा है लगातार, ये 4 बीवियां रखते हैं, अभी भी वो बार बार उनके जो हिंदू धर्म के हैं वो बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, हिंदू ज्यादा पैदा। भाई जो जितने पैदा हुए हैं वो तो संभलते नहीं है, वो तो भूखमरी से मर रहे हैं। वो तो देखा कोरोना के हालात में कैसे पैदल खून, पैरों में खून निकल रहा था, 1000-1000 2-2000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, वो तो संभलते नहीं है। तो ये देश में जो सारा कुछ हो रहा है बड़ी तेजी से, धर्म संस्थान, धर्म सांसद हो रही है, और जो दिल्ली में वो पीछे मस्जिद जिस ढंग से उन लोगों पर केस बने, सारा हम जानते हैं। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, सारे जो हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का, उस इंटेलेक्चुअलिज्म का भी, उस विचारधारा का, विचारों का, हम आपस में पढ़ के खुश होते हैं, अच्छा भी लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि हमारे पीसी के कुछ लोग बचे हुए, उससे हमें सहारा मिलता है, मानसिक भी मिलता है कि हम इतने कम नहीं है, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन हम इतने कम हैं, गिने चुने। जब जेएनयू के अंदर जा करके ये बातें हो रही है कि जहां कभी सोचा नहीं जा सकता, हॉस्टल में क्या हो रहा है, कि नाम रोमी के नाम पर 4 सूबियों में क्या हुआ है हम सब जानते हैं। बुलडोज कर दिया है, घरों को तोड़ दिया है, एक ही बरादरी के घरों। इस पर अगर हम सिंपली सेमिनार करके शाम को चैन की नींद सो जाएंगे कि आज अच्छे विचार थे, बहुत बड़ी अच्छी बातें आई, बड़े आइडियाज आए, लेकिन विचार तो बहुत ग्रंथों में भी लिखे हैं, धर्मों में भी लिखे हैं, बहुत अच्छे विचार लिखे, लेकिन कोई उसको मानता नहीं, उस पर बिजनेस चलाते हैं। विचार कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुरे नहीं है,
कौन मानता है कॉन्स्टिट्यूशन को? सिर्फ कसम खाते हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर और सांसद बनने के लिए, उसके बाद उसको रख देते हैं और उसके उल्ट चलना एक धर्म मानते हैं। हालात ये है कि दंगाई टाइप जो मेंटेलिटी है, कम्युनल टाइप जो मेंटेलिटी है, इतना गौरव से चल रही है, गर्व से चल रही है, इतना सर्वशक्तिमान अपने आप को मान रहे हैं, किसी का डर नहीं हो। कहते हैं हमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, हम तो शक्ति राम से लेते हैं। कल को यहाँ अल्लाहू अकबर की ऐसे ही गूंज पड़ने लगी। महाराष्ट्र में सुना है मेरा ख्याल कि वो जो लाउड स्पीकर हटाने हैं मस्जिद से, सारे धर्मों को हटा दो, हमें क्या दिक्कत है, सबके हटा दो, एक कानून बना दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो। तो ये सारा कुछ लगातार लव जिहाद है जी, ये है जी, मार देंगे काट देंगे, हमारे साथ ये हो रहा है। इसको हम कई बार, ये कितना समाज का कम्युनल हार्मनी का नुकसान कर रहा है, हमारे आपसी रिश्तों का कितना नुकसान कर रहा है, हम उसका अंदाजा ला नहीं पा रहे। उसका अंदाजा तब लगेगा जिस रोज आग फैलेगी, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक तो आग पकड़ चुकी होगी। महसूस करते हैं कि बहुत आपसी जहर पैदा किया जा रहा है रोज का रोज, किसी न किसी रूप में। और मीडिया जिस किस्म का आजकल चीज को फैलाता है, पहले तो ये चीजें धीरे 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 फैलती सालों साल लगते थे, अब तो कुछ घंटे भी नहीं लगते, तेजी से चलता है। तो आज बहुत अच्छे मुद्दे पर हमने ये बातचीत करने का फैसला किया। मेरा माइंड जो है वो दो तरीके से काम करता है हमेशा, पता नहीं गलत है कि ठीक है। एक काम करता है कि आइडिया लेवल पर हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और प्रॉब्लम क्या है। हमारा डायग्नोसिस जो प्रॉब्लम का वो प्रॉपर होना चाहिए। पर डायग्नोसिस कर लेना और उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिख देना वहां तक काफी नहीं है। किसी ना किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो कैसे हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बने। ग्रामशियन जो टर्म थी कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मतलब कि हम पब्लिक की आवाज बने, पब्लिक हमें समझे, पब्लिक की हमारे पास भाषा हो। इंटेलेक्चुअल भाषा तो हमारी आपस में ठीक है, उनकी भाषा में उनको कैसे हम साथ लेके चल पाए राधा, ये हमारे सामने एक दूसरे लेवल की चुनौती है। क्योंकि जब तक जो यहाँ पीड़ा है, दर्द है, या जो समुदाय कल को उसका टारगेट बनने वाले हैं, जो बन रहे हैं हमारी आंख के सामने रोज बन रहे हैं, तो उसका कोई उपाय ढूंढ के हम प्रैक्टिकली करते नहीं है कुछ, तो ये आग रुकेगी नहीं। तो चल पड़ी तो फिर हमें रोकना मुश्किल होएगा। हम अपना उसी आग में हम भी कहीं ना कहीं भस्म होएंगे, ये मुझे डर लगता है। क्योंकि आजादी के वक्त हम पंजाब ने और पश्चिमी बंगाल ने ये भुगता है, ये देखा है, और खासकर पंजाब ने तो देखा है, बहुत नुकसान उठाया है। हम नहीं चाहते कि देश में दोबारा कोई उतना ही बड़ा ब्लड शेड अच्छे राज के नाम से, राम के नाम से इतना खून खराबा देश में हो और देश कई हिस्सों में बंटे हम नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।